पता है आज की ये जो कहानी है ये बहुत ध्यान से सुनिएगा आखिरी तक, आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी ये कहानी। तो एक बार छोटी सी नन्ही सी चिड़िया होती है, लगभग हमारी हथेली से भी छोटी, और वो समुद्र के किनारे बैठकर कुछ तो कर रही होती है। तो एक दूसरी चिड़िया उसको देखती है, उसके मन में प्रश्न आता है ये कर क्या रही है, चलो चल के इससे पूछा जाए। तो उससे पूछती है कि बहन तुम ये क्या कर रही हो चोट से। वो पहली वाली चिड़िया जवाब देती है कि कुछ नहीं, मैं जो है इस समुद्र को सुखा रही हूँ, इसका सारा पानी ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहली वाली चिड़िया हंसती है और कहती है भला कहीं समुद्र का पानी सूखता है, पागल, देखा है कितनी बड़ी है तू। तो वो पहली चिड़िया कहती है कि हाँ देखा है कि मैं कितनी बड़ी हूँ, पर मुझे इस समुद्र को आज सुखाना है और मैं सुखा कर ही दम लूँगी। और वो कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी वाली चिड़िया कहती है कि बहन ऐसा क्या हुआ है, क्यों सुखाना है इस समुद्र को तुझे। तो कहती है कि इसने मेरे बच्चों को डुबो दिया, अब मैं इसे सुखा दूँगी, इसे नहीं छोड़ूंगी, या तो ये मेरे बच्चों को वापस दे। तो दूसरी वाली चिड़िया कहती है कि देख हम छोटे से हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगी, छोड़ दे, समुद्र कहीं नहीं सूखता, कितना विशाल समुद्र, कितना पानी है। तो पहली चिड़िया कहती है कि देखो देना है तो साथ दो, सलाह नहीं चाहिए, सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं। बस फिर क्या है, दूसरी वाली चिड़िया भी नाव देखती है नताओ और बैठ जाती है उसके साथ, और दोनों चोंच से पानी लेके इधर से उधर उधर से इधर करने लगते हैं। या तो समुद्र को सुखा के दम ले लेंगे। इधर समुद्र मन ही मन इतरा रहा है कि चलिए नन्ही सी चिड़िया और ये हमें सुखाएंगी, और मन ही मन सोच रहा है कि देखो निरर्थक प्रयास, पर वो दोनों लगी हुई हैं अपने प्रयास में कि आज समुद्र को सुखाना है। इतने में और चिड़िया भी वहाँ आती हैं, वो भी ये प्रश्न पूछती हैं कि तुम लोग क्या कर रही हो। तो वो सारा कहानी बताती हैं, तो सब उन्हें यही बताते हैं कि ये समुद्र कहाँ सूखता है, भला तुम दोनों से कहाँ समुद्र सूखने वाला। उन दोनों ने भी फिर यही प्रश्न यही दोहराया कि देखो देखना है तो साथ दो, सलाह नहीं चाहिए, सलाह बहुत देने वाले मिलते हैं। तो वो सारी चिड़िया भी बैठ गई। फिर कुछ देर बाद बड़ी बड़ी पक्षियों का झुंड आया, चील और गिद्ध जैसे पक्षियों का। उन लोगों ने पूछा नन्ही चिड़ियों से कि क्या कर रहे हो। तो इन चिड़ियों ने बताया। बात जानने के बाद गंभीर आवाज़ में चील और गिद्ध के झुंड ने भी बोला कि भला ऐसा कहीं होता है, समुद्र कहीं सूखता है, सहानुभूति है मुझे तुम्हारे साथ, मगर समुद्र नहीं सूखता, छोड़ दो, फालतू प्रयास मत करो। तो इन सब ने एक साथ उनकी तरफ देखा और कहा देना है तो साथ दीजिए, सलाह नहीं चाहिए। बस फिर गिद्धराज और चील जैसे बड़े विशाल पक्षी भी जुट गए। अब ये सब कुछ ऊपर से हमारे गरुड़ देवता देख रहे थे कि सारे पक्षी जुटे हुए हैं, ये सब मेरे परिवार का सदस्य हैं, हिस्सा है मेरे परिवार का, और आज मुझे भी इनके साथ होना चाहिए वहाँ पर। तो पक्षीराज गरुड़ वहाँ से प्रस्थान करने के लिए निकलते हैं। इतने विष्णु जी कहते हैं कहाँ जा रहे हो, तुम चले जाओगे तो मेरा सारा कार्य रुक जाएगा, मत जाओ। गरुड़ देवता कहते हैं, सारी बात बताते हैं। तो विष्णु जी कहते हैं भला ऐसा भी कहीं होता है, समुद्र भी कहीं सूखता है, तुम लोगों से समुद्र सूख चुका, सारी दुनिया के पक्षी भी जुट जाओगे तो भी समुद्र को नहीं सुखा पाओगे, छोड़ दो। इस पे पक्षीराज गरुड़ कहते हैं कि देना है प्रभु तो बस साथ दीजिए, सलाह नहीं चाहिए, सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं। और बस विष्णु भगवान ने फिर क्या किया, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी। विष्णु भगवान ने कहा कि गरुड़ जी बैठिए, चलिए बैठते हैं और चलते हैं। गरुड़ देवता के पीठ पे सवार हुए विष्णु जी और निकल पड़े समुद्र को सुखाने के लिए। अब जो समुद्र को पता चला कि यहाँ तो स्वयं विष्णु भगवान आ रहे हैं मुझे सुखाने, वो थर थर काँपने लगा। और भगवान जब धरती पर कदम रखते हैं समुद्र के किनारे, उसके पहले ही वो समुद्र उस नन्ही सी चिड़िया के उन बच्चों को वापस लौटा देता है और अपनी धारा को पीछे की तरफ खींच लेता है। अपने बच्चों को पाकर वह चिड़िया बहुत खुश होती है। तो इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। अगर आप प्रयास में लगे हुए हैं तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, बस लगे रहिए। लोगों को लगेगा कि बहुत बड़ा काम है, इससे नहीं हो पाएगा, मगर आप करते रहेंगे तो आपसे हो जाएगा। और एक दूसरी जो बहुत बड़ी सीख मिलती है कि किसी को भी सलाह मत दीजिए, देना है तो साथ दीजिए। कोई काम कर रहा है आपके घर का, कोई कुछ नया शुरू कर रहा है, कोई बिज़नेस शुरू कर रहा है, कुछ भी, उसका साथ दीजिए। सलाह और ज्ञान बहुत है उसके पास, वो उसे नहीं चाहिए,
वो सब कुछ कर लेगा, बस आपको क्या करना है, उसका साथ देना है। तो ऐसे एक दूसरे का साथ देते रहिए, प्रयास करते रहिए। भगवान का आशीर्वाद अगर आप पर बना है तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। और ऐसा एक दिन होगा कि स्वयं विष्णु भगवान जैसे किसी को आपकी मदद के लिए आना पड़ेगा और उस वक्त आपका कार्य बन जाएगा। बस विश्वास अटल रखिए और अपने प्रयास में लगे रहिए। जय श्री कृष्ण।